हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवासा क्लासेस। मेरा नाम है हासिम सर। और दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में 20 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम लोग का टारगेट है अब की बार 90% पार, जिसे हम लोग अचीव करेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी पूरा समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों पेड़ पौधों में क्या होता है, निषेचन 2 बार होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग दोहरा निषेचन। ठीक है, एक बार क्या होता है, नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। ठीक है, और दूसरी बार केंद्रक का नर युग्मक के साथ संलयन होता है। ठीक है, यानी 2 बार क्या हो गया, निषेचन हो गया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग दोहरा निषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? नोआसिन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य? ठीक है, देखो लीडिंग कोशिका कहाँ होता है? लीडिंग कोशिका होता है मेल के टेस्टिस में यानी वृषण में। ठीक है, उसका काम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सहायता से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अनिषेक फलन क्या है, समझाएं। वह क्रिया जिसमें पौधे के फल, ठीक है, फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, जैसे केला हो गया, अनानास हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ना तो मादा युग्मक ना ही नर युग्मक का संलयन होता है। ठीक है, बिना उनके संलयन के ही क्या होता है, फल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनिषेक फलन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कीटों द्वारा परागित पौधा का नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर होगा प्राइमुला, मक्का, साल्विया आदि कीटों द्वारा परागित पौधे, अर्थात इन पौधों में क्या होता है, कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, यानी परागन होता है कीट के सहायता से। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है? देखो पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, ज्यांग होते हैं। ठीक है, दल पुंज का मेन कार्य क्या होता है, कीट को आकर्षित करके परागन क्रिया में भाग लेना। ठीक है, मतलब अगर जब पुष्प आकर्षित होगा, खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, तो कीट मकोड़े क्या होंगे, उसके पास आएंगे। ठीक है, उसके पास आने से क्या होता है, उसका परागन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु का उत्पादन करना और उसका भंडारण करना, पहला। ठीक है, दूसरा होता है नर लिंग हार्मोन का स्रावन करना, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, आईयूडी का पूरा रूप लिखिए। ठीक है, देखो आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेरो डिवाइस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। खासकर ये फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है जब उसे अनैच्छिक गर्भ रोकना होता है। ठीक है, ये आपका एंटीसेप्टिक डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जलीय परागन करने वाली किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा आपका नारियल और वेलिसनेरिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है? इसकी 2 विधियां हैं। ठीक है, पहला आपका है वैसेक्टोमी, जिसको बोलते हैं पुरुष में नसबंदी। ठीक है, और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, इसको बोलते हैं महिलाओं में नसबंदी। ठीक है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं, 2 ही विधि है। ठीक है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम लोग अनैच्छिक बच्चा नहीं चाहिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। परागन को परिभाषित कीजिए। देखो पौधा के जो पुष्प होता है ना, उस पुष्प में 2 भाग होता है। ठीक है, एक होता है वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, और दूसरा होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है ना, वो पौधा का नर भाग होता है। ठीक है, नर भाग, और जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र जो होता है, वो पौधा का मादा भाग होता है। ठीक है, तो नर भाग का स्थानांतरण मादा भाग में होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग परागन। ठीक है, और परागन के बाद क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बाह्य निषेचन को एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। जब नर एवं मादा युग्मकों का निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है तो इस प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहा जाता है। इस प्रकार का निषेचन मुख्यतः देखने को मिलती है मछलियों में, मेंढकों में, उभयचरों में, शैवालों में, कवकों में इत्यादि में। ठीक है, मतलब समझ में आ गया।
नर और मादा युग्मकों का जो निषेचन होता है, ठीक है, मादा शरीर के बाहर होता है, ठीक है, अंदर नहीं होता, बाहर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य निषेचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। देखो पुरुषों में क्या होता है, वृषण पाया जाता है, ठीक है, और इसी वृषण में क्या होता है, बहुत सारी नलिका पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शुक्र जनन बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं शुक्र जनन से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, शुक्र जनन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कायिक प्रवर्धन होता क्या है, लिखिए। देखिए आंसर देखिए, पौधों में बीज के अलावा, ठीक है, शेष अन्य भाग जो होता है, जैसे पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, कलिका हो गया, इनसे भी क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन, ठीक है। जैसे आप देखिएगा आलू में, ठीक है, इसमें बड निकलता है, इसी बड से नया पौधा निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए प्याज, देखिए प्याज से भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने के पूर्व भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। इसका आंसर होगा मटर और चना। इसमें होता क्या है ना, जो नया भ्रूण बनता है वो क्या करता है, भ्रूण पोष को उपभोग कर लेता है, खा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ठीक है, किन्हीं दो कायिक प्रवर्धक के नाम लिखिए। इसमें पहला आंसर होगा आलू में तने द्वारा प्रजनन, ठीक है, और दूसरा होगा गुलाब में कृत्रिम कायिक प्रवर्धक यानी कलम द्वारा प्रजनन। आप घरों में देखे होंगे आलू, ठीक है, उसमें बड रहता है, ठीक है, इसी बड से क्या होता है, नया पौधा निकलता है, ठीक है। और आप ये भी ऑब्जर्व किए होंगे एक गुलाब रहता है, ठीक है, एक गुलाब फूल में कई पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, लाल पीला नीला, ठीक है, किसके द्वारा होता है, कलम द्वारा उगाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, उदाहरण कायिक प्रवर्धक का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिषेक फलन जिसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है, किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखो आंसर देखिएगा, पुष्पी पादपों के जननांग यानी अंडाशय से बिना निषेचन के फलों के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। उदाहरण इसका है केला और अनानास। यानी इसमें होता क्या है, अंडाशय के बिना निषेचन से ही क्या होता है, फल बन जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनिषेक फलन, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया केला और अनानास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, डीएनए से आरएनए, ठीक है, यहाँ आरएनए होगा, ठीक है, आरएनए के निर्माण में कौन से एंजाइम भाग लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये करता क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड को डीएनए श्रृंखला से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। मतलब यहाँ जो होता है डीएनए, ठीक है, ये डबल हेलिक्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस पेयर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसको जोड़ने में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ठीक है, गर्भाशय भित्ति का कौन सा स्तर प्रसव के समय होने वाले कर्माकुंचन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का गर्भाशय पेशीय स्तर यानी मायोमेट्रियम, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, एक फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, वो फ्लूइड क्या होता है, बहुत स्लिपी होता है, जिससे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो आराम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आरडीएनए में आर क्या है, आर मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनः संयोजक, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 20 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को इसी चैनल पे यानी देवासर क्लासेस पे, ठीक है। और जो भी बच्चा लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।